Hello everyone. Today I'll discuss about RAM. RAM stands for Random Access Memory. तो प्राइमरी मेमोरी में जो मेन मेमोरी है उसे रैम बोलते हैं और इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट ऐसा नहीं है कि रीड ओनली, बाद में और भी मेमोरी जैसे रही, सेकेंडरी तक की मेमोरी रही जो कि रैंडमली एक्सेस रही। रैंडम एक्सेस का मीनिंग ये होता है कि कोई भी लोकेशन हो, किसी भी लोकेशन की वैल्यूज को रीड करना हो मेमोरी से या फिर वहाँ पे राइट करना हो, सेम टाइम लगे। टाइम इज़ इनवेरिएंट ऑफ द लोकेशन, वो चेंज ना हो टाइम, इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो अभी बाद वाली भी और भी मेमोरीज रोम वगैरह सब रैंडम एक्सेस हो गई, तो बट ये नाम पॉपुलर हो गया रैम, इसलिए रैम ही रह गया। अदरवाइज इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी, मिसनोमर है रैम, ठीक है। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो है रीड राइट मेमोरी। ये मेन मेमोरी है, इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं। ये वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल होने का मतलब जब तक पावर रैम में होगा, मतलब पावर सप्लाई जब तक होगी, जब तक कंप्यूटर ऑपरेशंस होंगे, तभी तक इसमें लोकेशन में वैल्यूज होंगी, स्टोरेज में वैल्यूज होंगी रैम में, अदरवाइज नहीं होंगी। पावर के साथ ही है कंप्लीट, इसलिए इसे वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये क्या किस लिए काम आती है कि किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए उसका रैम में होना ज़रूरी है। जब तक रैम में होगा नहीं, प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको इस तरह से मान लीजिए, भोजन है तो उसको जब तक थाली में आएगा नहीं तो खाएंगे नहीं, तो जो कंटेनर है वो रैम है। थाली खाली हो गई, खा पी के खाली हो गया कंप्लीट, तो ये थाली ही है रैम, जो कि टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। तो रैम में ये इवन रोम में भी जो बूटिंग का जो इन्फॉर्मेशन रोम में स्टोर्ड है वो भी रैम में जब लोड होता है तब जाके वर्क होता है। तो पूरा कहने का ये मतलब है, वो पूरे कंप्यूटर का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए उसका प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का रैम में होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो रैम है, आपका मेन मेमोरी हो गया। अब इसके वेरिएंट की बात होती है रैम की, तो टू बेसिक वेरिएंट ऑफ रैम आर डी रैम एंड एस रैम। डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, ये टू बेसिक वेरिएंट्स हैं इसके, दो प्रकार हैं इसके रैम के, डी रैम और एस रैम। तो जब ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई रैम की, तो एस रैम फास्टर है, डी रैम स्लोअर है। फास्टर और कॉस्टलियर है, महंगा भी है एस रैम, और डी रैम सस्ता है, ठीक है, लेकिन स्लो है। तो एस रैम को जनरली कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच इंट्रोड्यूस है। तो एस रैम की जो टेक्नोलॉजी है पूरी, जिस तरह से बना है एस रैम, उसको कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया गया, डी रैम को मेन मेमोरी के लिए, दैट इज रैम के लिए यूज़ किया गया। ये दोनों टेक्नोलॉजी को अलग अलग जगह यूज़ किया गया। और जो इसमें स्पीड है, जनरली एस रैम में 2 to 10 नैनो सेकेंड की स्पीड है, हायर स्पीड है। इसमें 50 to 150 होता है आपका डी रैम में। और जो इसका जो कॉम्बिनेशन है, कैसे बना है डी रैम, तो डी रैम ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के पेयर से बना है। तो कैपेसिटर हो जाने का मतलब, कैपेसिटर का काम है चार्जेस को होल्ड करना, तो 1 और 0 जो बिट्स हैं उसको होल्ड करने का काम आपका कैपेसिटर करता है। तो वो फिर लीकेज होगा कुछ देर बाद टाइम के साथ, तो इसलिए बार बार उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो जनरली 2 to 10 मिली सेकेंड्स के बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं, जो भी चार्ज होल्ड किया है 1-0 जो भी है, तो फिर से वो वैल्यूज रहें, चेंज ना हो, इसलिए एक रिफ्रेशिंग सर्किटरी होती है, जो कि इसमें डी रैम के केस में जो कैपेसिटर को क्या करती है, फिर से चार्ज कर देती है, जिससे जो होल्ड किया है वैल्यूज में चेंजेज ना हो, वो सब हो। तो इसी वजह से जो बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है, रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है, इसीलिए इसका नाम है डी रैम, डायनेमिक है, डायनेमिक रैम इसीलिए बोला जाता है इसको, ड्यू टू द रिफ्रेशिंग सर्किटरी टू चार्ज द कैपेसिटर। तो इसमें ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर के पेयर से 1 बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ये जनरली रो और कॉलम के मैट्रिक्स में स्टोर होता है, वहाँ पे वैल्यूज स्टोर होती हैं। कंप्लीट स्टोरिंग इसी तरह से होती है इसकी। ये 1 बिट स्टोर करने के लिए 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर होता है, इसलिए ज़्यादा पैकेजिंग एक साथ हो सकती है, छोटा होता है, बल्कि नहीं होता एज कम्पेयर टू एस रैम। क्योंकि एस रैम के केस में क्या होगा कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर, 4 to 6 ट्रांजिस्टर से 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है कंप्लीट आपका एस रैम। स्पीड फास्टर होती है, कॉस्टलियर होता है, ये फ्लिप फ्लॉप से बना है, तो ज़्यादा इस पर बल्कि हो जाता है एज कम्पेयर टू डी रैम। तो ये तो बेसिक हो गया आपका कि एस रैम डी रैम किस किस से बने हैं और स्पीड कैसी है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब फिर फर्दर डी रैम के भी बहुत वेरिएंट हैं। डी रैम के क्या क्या वेरिएंट हैं
कैसे कैसे हैं, फिर उस वाले पोर्शन पे हम आते हैं। तो ये बेसिक हो गया एस रैम डी रैम, 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रैम। अब उसके बाद डी रैम के वेरिएंट। डी रैम के वेरिएंट पे हम जब आएंगे तो डी रैम का पहला वेरिएंट आपका होता है ईडीओ रैम। ईडीओ स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। इसमें सामान्यतः 256 बाइट्स ऑफ डेटा जो होता है वो लैचिंग रहती है, उसका लैचिंग कर देते हैं, इनटू लैचेज में रख देते हैं। लैच का मतलब होल्ड करके रखना। तो जो भी आउटपुट या डेटा रहेगा, कंप्लीट इनपुट या कंप्लीट उतना होल्ड रहेगा। तो जब भी सीरियल कम्युनिकेशन में वर्ड या फिर बाइट वाइज आ रहा है वैल्यू, या फिर बाइट वाइज राइट हो रहा है, रीड हो रहा है इस लोकेशन पे, तो कई वैल्यूज को होल्ड करके रखेगा तो एक साथ ही उतना डिस्प्ले भी हो सकता है अगर आउटपुट में जा रहा है या फिर उस तरह से। इसलिए इसे एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट बोलते हैं। ज़्यादा डेटा एक साथ कलेक्ट करके लैच करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। लैचिंग मीन्स होल्डिंग। तो ये लैचेज यूज करता है 256 बाइट से, तो एक स्पेशल टाइप का डी रैम बन जाता है, ईडीओ रैम। अब नेक्स्ट है आपका एस डी रैम, जो कि अभी यूज भी होता है सबसे अधिक मोस्ट वाइजली मास प्रोडक्शन ऐसी मेमोरी का है, एस डी रैम बोलते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस। सिंक्रोनस डी रैम है। सिंक्रोनस होने का मतलब एक ही सुर लय ताल में होना, एक ही लय से होना कंप्लीट। एक्चुअली सिंक्रोनस इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है उसी से ये भी सिंक्रोनाइज्ड होता है, सीपीयू के क्लॉक के साथ ही। तो इसलिए डेटा ट्रांसफ़र में आसानी होती है, पूरा सिंक्रोनाइज्ड होता है। अब ये पूरा जो सुर लय ताल होता है कंप्लीट, कि सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल के होते हैं सब एक ही सुर में होते हैं कंप्लीट, वही पूरा इसमें सेटअप है। तो ये सीपीयू के साथ ही, माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही सिंक्रोनाइज्ड होता है, इसलिए डेटा ट्रांसफ़र में बहुत आसानी होती है, फास्टर भी रहता है और आसानी भी होती है कि इस क्लॉक के साथ ही ट्रांसफ़र होगा। तो जो एस डी रैम है आपका, सिंक्रोनस डी रैम है, वो जो क्लॉक पल्स होती है आपकी, क्लॉक पल्स में ये लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है, ये लेबल है। तो लीडिंग एज के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। ये लीडिंग एज है, यहाँ पे लीडिंग एज है आपका, यहाँ पे लीडिंग एज, ये क्लॉक पल्स है अगर आपके पास सीपीयू की। तो इस लीडिंग एज के साथ ही ट्रांसफ़र होगा डेटा, या तो रीड होने के लिए या फिर राइट होने के लिए। तो ये मेमोरी कंप्लीट क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होती है, सीपीयू क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डी रैम। फिर इसी का वेरिएंट है, इसके अलावा एसजी रैम होता है आपका, सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम। जनरली ये जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत होती है गेमिंग वगैरह के लिए, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसजी रैम और एसडी रैम दोनों क्लॉक सीपीयू के क्लॉक से ही सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, बट इन केस ऑफ एसडी रैम एंड एसजी रैम बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड विथ लीडिंग एज। लीडिंग एज ट्रिगरिंग होती है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली जो टेक्नोलॉजी है जो अभी है मार्केट में, एस डी रैम का ही वेरिएंट है, वो है डबल डेटा रेट, DDR रैम। जो आपकी मार्केट में आप सुनते होंगे नाम DDR रैम, तो वो DDR SD रैम है। DDR स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रेट। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है कंप्लीट, वो 2 बार होता है। एक बार लीडिंग एज के लिए और साथ ही साथ आपका ट्रेलिंग एज के लिए भी। लीडिंग एज के लिए तो होगा ही होगा सिंक्रोनाइजेशन, ट्रेलिंग एज वाले पे भी सिंक्रोनाइज्ड होगा, तो स्पीड ओबियसली डबल हो जाएगी। लीडिंग प्लस ट्रेलिंग मिलके एक क्लॉक पल्स में लीडिंग के साथ भी और ट्रेलिंग के साथ भी, तो स्पीड इससे डबल हो जाती है, इसीलिए इसको डबल डेटा रेट बोलते हैं। तो इसको सैमसंग कंपनी ने बनाया। जो DDR रैम्स थे, SD रैम का वेरिएंट था, तो इसमें DDR 1, 2, 3, 4, 5 अभी आ गया है। 2016-17 के आसपास 4 आया था, अभी 2020 के आसपास DDR 5 आ गया, DDR 6 भी इन प्रोसेस है। तो ये DDRs हैं, और यहाँ पर जो स्पीड DDR 4 तक आते आते Gbps में है। DDR 3 के कुछ वेरिएंट में आ गया था, तो इतना गीगाबिट्स पर सेकंड का ट्रांसफ़र एक साथ हो सकता है। सैमसंग कंपनी ने बनाया और ये अभी यूज भी हो रहा है। ये सब इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ DDR हैं। DDR 2, 3, 4 और 5 DDR के इम्प्रूव्ड वर्जन्स हैं। इनकी स्पीड और फास्टर और अच्छी होती चली जा रही है, कैपेसिटी की वेरिएंट की। ठीक है, ये तो इसका ये कंप्लीट हो गया। अब SD रैम का वेरिएंट, और इसके अलावा एक होता है आपका XD रैम। इसके बाद एक कंपनी रैमबस ने एक अलग टेक्नोलॉजी से किया डेवलप, एक्सट्रीम डेटा रेट डायनेमिक रैम। एक्सट्रीम डेटा रेट मीन्स इसके हायर स्पीड, DDR से भी अच्छी स्पीड का रैमबस यूज हुआ, थोड़ा कॉस्टलियर पड़ा, तो उसे XDR रैम बोला गया, रैमबस कंपनी ने बनाया। बाद में फिर इसकी टेक्नोलॉजी के लिए जो जैसा ट्रेंड है कि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी मछली मीन्स इंटेल पूरा चिप्स के फील्ड की बड़ी कंपनी है, उसने रैमबस कंपनी से ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली। तो एक्वायर कर लिया तो नाम उसने अपना दे दिया कि भाई ले लो, लेकिन नाम हमारा रहे, तो इसलिए नाम उसका चेंज नहीं हुआ, रैमबस डी रैम आया एक्चुअली। तो रैमबस
कंपनी का नाम है, आर स्टैंड्स फॉर रैम्बस, रैम्बस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, उसने डेवलप किया था। तो ये सब फास्टेस्ट है डी रैम की कैटेगरी में। डी रैम में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो रैम्बस की है। आर डी रैम ये भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, ये अलग है कंप्लीट। तो ये टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ ये सब आया। फिर नेक्स्ट आपका जो चेंज आया वो वीडियो रैम में आया। इसमें रहा ड्यूअल पोर्टेड डी रैम, इसे बोला गया। ड्यूअल पोर्टेड इसलिए बोलते हैं इसमें कि इट अलाउज टू एक्सेस 2 मेमोरी लोकेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ दो लोकेशन करता है। 2 पोर्ट्स होते हैं रीड और राइट करने के लिए, डबल पोर्ट से एक साथ मेमोरी में रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो इसलिए ड्यूअल पोर्टेड हो गया, ये डी रैम आ गया, इसे भी यूज़ किया गया। ये सामान्यतः ग्राफिक्स के लिए या फिर गेमिंग वगैरह के लिए इस तरह की रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ड्यूअल पोर्टेड वाली, इसलिए इसका एक नाम है वीडियो रैम, वी रैम भी बोलते हैं। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया कि इसी का एक वेरिएंट यूज़ किया कंप्लीट, जिसको डब्ल्यू रैम बोला गया। वो सिर्फ विंडोज़ ओएस के लिए ही यूज़ किया गया। विंडोज़ में जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, डिफरेंट आइकन्स वगैरह होते हैं, जो फीचर्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया, इसीलिए इसको बोला गया डब्ल्यू रैम, दैट इज़ विंडोज रैम। एक वेरिएंट ये भी है, ये भी है कंप्लीट, जो कि ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। अब जो ये पूरा कंप्लीट सेटअप है, इनको भी जो डी रैम है आपका, उसको रखने के लिए पीसीबी में जो मदरबोर्ड में स्लॉट्स होता है, वो 2 तरह के पैकेजिंग होती है, सिम और डिम। सिम स्टैंड्स फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम स्टैंड्स फॉर डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, ये स्मॉल प्रिंटेड सर्किट कार्ड्स हैं ऑन विच डी रैम मेमोरी चिप्स आर प्लेस्ड। डी रैम की चिप्स को प्लेस करने के लिए पीसीबी इसे बोल सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है कंप्लीट, उस पर स्लॉट्स होते हैं, जिसमें सिम और डिम 2 तरह का यूज किया जाता है। सिम का मतलब एक लाइन में एक ही तरफ पूरा कंप्लीट होता है, एक ही तरफ प्रिंटिंग होती है, एक ही स्लॉट से पूरा सेटअप होता है। और डिम का मतलब दोनों तरफ कंप्लीट यूज कर सकते हैं, इसलिए ड्यूअल इन लाइन हो गया कंप्लीट। तो ये तो इसकी पैकेजिंग हो गई। तो आज का पूरा कंप्लीट डिस्कशन आपका था रीड राइट मेमोरी के बारे में, दैट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी रैम है आपका। जैसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी आपका होता है रजिस्टर्स, इसलिए पूरे कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी आपका क्या हो गया, रैम। रैम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है, इसमें जो भी प्रोग्राम रन होना है, इंस्ट्रक्शन रन होना है, इसी में आता है। ये होल्ड करता है कंप्लीट तभी तक जब तक पावर रहता है। इसके वेरिएंट आपने देखे, एस रैम, डी रैम। एस रैम कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, डी रैम आपका मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। अब डी रैम के वेरिएंट आपने देखे, उसमें भी एस डी रैम का वेरिएंट DDR जो अभी मार्केट में पॉपुलर है, हम आप यूज करते हैं। ये कंप्लीट डिस्कशन रहा था। अगला लेक्चर मेरा इसी सीरीज में जो होगा कंप्लीट रोम के बारे में होगा, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। वो क्या होता है, वो कहाँ यूज किया जाता है, बायोस क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सब क्या क्या स्कीम्स हैं, फर्मवेयर क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रोम में किस तरह से वर्किंग होती है। ये प्राइमरी मेमोरी का रैम वाला पोर्शन रहा। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।